हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 70वीं बीपीएससी की तैयारी से संबंधित एक गाइडेंस वीडियो है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयोग के द्वारा 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित कराने को लेकर 30 सितंबर का डेट निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक अगस्त खत्म होने को है, लास्ट वीक आ चुका है और अभी तक आयोग के द्वारा इस संदर्भ में विज्ञप्ति भी प्रकाशित नहीं की गई है। 30 सितंबर आने में मुश्किल से अब लगभग 40 डेज बाकी हैं। तो अब आपके सामने लगातार दुविधा बनी हुई है कि आखिर अभी एग्जामिनेशन अगर 30 सितंबर को कंडक्ट नहीं कराई गई तो अब एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराए जाने की संभावना है और नोटिफिकेशन कब आएगी और अब हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब पहले से निर्धारित था कि 30 सितंबर को आयोजित कराई जाएगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो उसके हिसाब से कई सारे अभ्यर्थी मई जून से ही लगातार बीपीएससी पीटी की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 30 सितंबर को प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। तो आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आगामी आप 6 महीने 8 महीने का शेड्यूल तैयार करें, उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और यह काफी महत्वपूर्ण है कि अगर बीपीएससी के द्वारा 30 सितंबर को एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराई जाती है तो आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी में भी बदलाव लाना होगा, अन्यथा जो तैयारी का प्रवाह होना चाहिए उसमें प्रवाह जो है आपका धीमा हो जाएगा और अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अभी एक नई रणनीति के साथ आप लोग तैयारी प्रारंभ करें, ठीक है। तो अब आखिर सवाल है कि आखिर 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन कब आएगी और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। तो देखिए, कुछ बातें यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे लास्ट सितंबर में यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना है, ठीक है, और अभी विज्ञप्ति भी नहीं आई है। रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण डिले हो रहा था, आप सभी इस बात से अवगत हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग परिचित हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण, ठीक है। कुछ दिनों पहले अभी न्यूज़पेपर में आया था, हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि जब रिजर्वेशन पॉलिसी का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया गया है, तो जो पुराने जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसके आधार पर बीपीएससी के द्वारा विभिन्न जो आयोग, विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, उन सभी से वैकेंसीज की मांग की गई थी। अब वे नए सिरे से रोस्टर तैयार करके वैकेंसी बीपीएससी को भेजेंगे और उसके पश्चात यह विज्ञप्ति प्रकाशित होगी, नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। तो अब प्रबल संभावना है कि यह जो एग्जामिनेशन का डेट है, अगर 7 से 10 दिनों के अंदर में अगर नोटिफिकेशन आ जाती है, अगस्त तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी नोटिफिकेशन अगर आ जाती है, तो बीपीएससी की कोशिश रहेगी कि वे लास्ट अक्टूबर तक वे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा ले, ठीक है। यह भी कोई प्रबल, यहां भी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, यह डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पर, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम आपको 50 दिनों का समय आपके पास होगा, 50 से 60 दिनों का समय आपके पास होगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराई जाएगी अब पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन कब आती है। और चूंकि पिछली बार जब आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि सभी विभागों की तरफ से जो बीपीएससी ने सभी विभागों से जो वैकेंसीज मांगी है, पुरानी जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उस रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार जो रोस्टर मांगा गया है, वैकेंसीज मांगी गई है, तो वो आने में थोड़े डिले होगा। और उसके पश्चात वैकेंसीज जो उम्मीद है कि अगर लास्ट अगस्त तक आ जाती है तो ठीक है, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। और फिर सितंबर में भी रिजर्वेशन पॉलिसी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया बिहार सरकार के द्वारा, सितंबर में भी उसकी हियरिंग होनी है, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि कब नोटिफिकेशन आएगी। अब ये भी हो सकता है कि अगर नोटिफिकेशन में ज़्यादा डिले हो और उसी दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो जाए और सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट वैसा दे दे, बिहार सरकार को कुछ उम्मीद वहाँ पर दिखे, तो हो सकता है कि फिर यहाँ पे वैकेंसी लटक जाए, ठीक है। तो आप लोग ये वैकेंसी नोटिफिकेशन की को बगैर चिंता किए आप लोग लगातार तैयारी में लगे रहें। अब सवाल है कि अगर अभी नोटिफिकेशन की बात क्लियर नहीं हो पा रही है, एग्जामिनेशन डेट की बात क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आखिर आप तैयारी किस चीज़ का करें? आप प्रीलिम्स की तैयारी में लगातार अभी से ही लगा रहें या फिर मेंस की तैयारी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी देखा जाए तो चूंकि 30 सितंबर को एग्जामिनेशन होना था, तो कई सारे अभ्यर्थी, अधिकांश अभ्यर्थी जो है वह मई जून से
ही प्रीलिम्स की तैयारी में फोकस्ड हो चुके थे, क्योंकि इसके बाद जून से अगर तैयारी स्टार्ट करते तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में एग्जामिनेशन थी। लगभग 90 से 100 दिन का आप मार्जिन लेकर चल रहे थे। लेकिन अब तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस पूरा एक बार दो बार खत्म हो चुका होगा, वे इस वेट में होंगे कि अब कब नोटिफिकेशन आता है, कब एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या परिस्थितियां बन रही है कि अब चूंकि प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन अभी होना भी नहीं है और लगातार प्रीलिम्स की तैयारी में ही आप लगे रह जाएंगे अगर अपनी तैयारी में थोड़ा बदलाव नहीं लाएंगे तो। इसीलिए अभी बेहतर यही होगा कि प्रीलिम्स और मेंस, चूंकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी तो आपकी एक बार कवर हो चुकी है, करंट अफेयर डेली पढ़ते रहें, जितने सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स का बारी बारी एक सर्किल बनाकर उसको रिवीजन करते रहें। रूटीन इस प्रकार का आप लोग तैयार करें कि उस रूटीन में प्रीलिम्स का भी सब्जेक्ट कवर हो जाए और मेंस के वैसे सब्जेक्ट जो जीएस में आपको प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो, उन टॉपिक को आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप जीएस उठाएं तो जीएस पेपर 2 में देखेंगे तो जीएस पेपर 2 में चाहे पॉलिटी का सेक्शन हो, साइंस टेक का सेक्शन हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो या फिर करेंट अफेयर में आईआर वगैरह का, जैसे बांग्लादेश के साथ रिलेशन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कोशिश करें, चूंकि जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन ले लीजिए या बांग्लादेश में अभी जो संकट आया है, प्रीलिम्स के बाद आप मटेरियल खोजेंगे तो कहाँ से आपको मटेरियल मिल पाएगा। अभी कई सारे एडिटोरियल हमने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर किया है, उन सभी एडिटोरियल को मर्ज करके एक, या तो आप उसको प्रिंट आउट करा कर रख लीजिए अपने नोट्स के रूप में, या फिर आप उसको पढ़ने के बाद एक फ्रेश नोट्स तैयार कर लें। ठीक है, तो अभी आप कोशिश करें कि प्री और मेंस की तैयारी दोनों साथ साथ कंटिन्यू करें तब तक जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। ठीक है, नोटिफिकेशन में कब तक डिले होगी, कब नोटिफिकेशन आएगी, हो सकता है कि एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि 15 दिनों का समय ले नोटिफिकेशन में, कुछ भी अभी निश्चित नहीं है इस संदर्भ में और बीपीएससी के द्वारा भी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के साथ साथ आप लोग मेंस की तैयारी करते रहें। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस की जो आपकी तैयारी की जो अनुपात होनी चाहिए, स्टडी आवर का जो रेशियो होना चाहिए वह 6:4 होनी चाहिए। 6:4 जो स्टडी का स्लॉट होगा, इसका कहने का मतलब है कि जितने आवर आप पढ़ते हैं उसका 60% टाइम जो है वो आप प्रीलिम्स का दीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे और मेंस की तैयारी का कोई बेनिफिट तभी हो पाएगा। ठीक है, तो 60% तैयारी का जो आपका स्टडी आवर होना चाहिए वह प्रीलिम्स पे और 40% आप मेंस पे टाइम दीजिए। मेंस पे वैसे टॉपिकों पे टाइम दे सकते हैं जो जीएस से इंक्लूडेड हो। ऐसा नहीं कि वैसे टॉपिक को उठा लें जो आपका प्रीलिम्स में काम न दे और आप बोरियत फील करने लगे पढ़ने में और आपका हेडेक भी हो कि अभी इस समय मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं जबकि प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेंस में वैसे सब्जेक्ट को उठाएं। आप इंडियन पॉलिटी को ले सकते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, साइंस एंड टेक से भी आप सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं पीटी में भी, तो वैसे टॉपिक आप करंट अफेयर को लीजिए। आप हिस्ट्री को, जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो चैप्टर है हिस्ट्री में, आप उसे कवर करिए। तो ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा और सबसे बेहतर यही होगा कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अभी कवर करिए, लेकिन 60 और 40 का आपका रेशियो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेंस की तैयारी में आप इस प्रकार से लग जाएं कि प्रीलिम्स की तैयारी आप भूल जाएं, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर ही ना कर पाएं। प्रीलिम्स मेंस की तैयारी का आपका फायदा तभी होगा जब प्रीलिम्स में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, और इतने अच्छे प्रीलिम्स में स्कोर करना है, टाइम भरपूर आपको मिल चुका है 70वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए। इतनी बेहतर तैयारी करिए कि जब एग्जामिनेशन देने के बाद जब आंसर की आए और घर पे आप वापस आए तो आंसर की मिलाने के बाद आपके सामने यह दुविधा ना हो कि हमारा प्रीलिम्स इस बार होगा या नहीं होगा। ठीक है, इतने समय मिलने के बाद अगर ये दुविधा आपके सामने उपस्थित होगी तो फिर आपकी तैयारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो सबसे बेहतर होगा प्रीलिम्स की तैयारी इतनी बेहतर और जबरदस्त तरीके से करिए कि जब एग्जामिनेशन देकर आप वापस आए तो आप श्योर हो सकें और मेंस की तैयारी में खूब पुरजोर तरीके से आप जुट सकें। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपने एक बार अगर अच्छे से कवर कर लिया है तो लगातार उसका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन प्रीलिम्स की तैयारी की, प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर करने का यही बेहतर स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, आप लगातार रिवीजन करते रहिए। इसके साथ साथ मेंस का भी कुछ टॉपिक जहां पे आपको लग रहा हो कि अगर, चूंकि देखिए जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएगी तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद मुश्किल से ज़्यादा समय आपको मेंस की तैयारी के लिए नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 3 महीने का समय आपको मेंस की तैयारी के लिए मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 महीने का
समय होगा, कोशिश करिए कि अभी जितना समय मिल पाया हो और पहले जितना आप मेंस पढ़ चुके हैं उन सबको आप रिवाइज कर लें। और आगामी जो 3 महीने का समय प्री के बाद होगा वो सिर्फ आपको आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ठीक है, डेली एडिटोरियल, यही सब काम आपको, करंट अफेयर, इस पे ज़्यादा काम आपको करना होगा, ऐसे वगैरह पे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वह अगर मेंस के कई सारे सेक्शन आपके कंप्लीट होंगे तो प्रीलिम्स के बाद आपको कहीं कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेंस के लिए हम लोग लगभग 200 के आसपास मॉडल आंसर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो जब मेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुकी होगी तो जस्ट उसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर हम लोग मेंस परीक्षा के लिए 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर हम लोग आप सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे, जिसमें किस एक बेहतर तरीके से प्रश्न का अच्छा संकलन होगा। उसके बाद आंसर फॉर्मेटिंग के साथ ही उसका आंसर डिटेल्ड लिखा हुआ होगा कि 3 से 4 पेज में आप आंसर कैसे लिखें, मेंस का शॉर्ट का आप कैसे 1 से 1.5 पेज में आप आंसर लिखें, इन सभी को वहां पे समाहित करते हुए 200 प्रश्नों का मॉडल आंसर आप सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वह पेड होगा, मिनिमम फी हम लोग लेंगे उसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उसे परचेज करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर सके, ठीक है। तो आप लोग तैयारी का स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदलाव करिए। अब इस बात के लिए आप श्योर रहिए कि 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है किसी भी स्थिति में। जब नोटिफिकेशन आएगी तो आप फिर प्रीलिम्स में आप 100% अपना समय देंगे, उस समय आपका सिर्फ और सिर्फ पूरा 24 घंटे का समय आपका प्रीलिम्स के लिए होगा और 2 महीने का समय मिलेगा जो कि रिवीजन के लिए काफी होगा, ठीक है। तो अभी अपनी तैयारी का इस प्रकार से रणनीति बनाइए, 6:4 यानी कि 60:40 की आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। अभी प्रीलिम्स में आप किस चीज पे फोकस करें और मेंस में किस चीज पे फोकस करें। प्रीलिम्स में देखिए, प्रीलिम्स में उम्मीद है कि आप लोग एक बार अच्छे से सिलेबस कवर कर चुके होंगे। अगर कोई टॉपिक बच गया हो, ठीक है, जैसे क्या होता है कि हमेशा स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद एंशिएंट पे, मिडाइवल पे बहुत कम फोकस करते हैं। तो हो सकता है कि मिडाइवल का प्रश्न इस बार ज़्यादा पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसा संभावना कुछ भी हो सकता है, बीपीएससी के द्वारा कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको लगे कि वैसा सेक्शन जो हमारा बिक रह गया हो और उसको और हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, मिडाइवल में जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, दिल्ली सल्तनत है, ये 2 टॉपिक ही महत्वपूर्ण है। तो वैसे सेक्शन जैसे इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया, ठीक है, तो वैसे सेक्शन आपको लगे कि हमारा वीक है तो उसे जितना जल्दी हो सके आप लोग उसे कंप्लीट कर लें। कंप्लीट जब पूरी तरीके से हो जाए तो आप फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होता है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करना शुरू करें। अभी भी आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज आपका सॉल्व करने का मतलब पूरी तरीके से वह मीनिंगफुल तभी हो पाएगा टेस्ट सीरीज जब आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ ले। टेस्ट सीरीज के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन वर्क करना होता है। जब टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय ही देख लें कि किस सेक्शन में हमारे प्रश्न ज्यादा गलत हो रहे हैं और उस सेक्शन को आप लोग नोट कर लें। उस सेक्शन के अंतर्गत टॉपिक कौन सा है जहां पे हमारे मिस्टेक हो रहे हैं तो उसको नोट कर लें और उसे सिर्फ रिवाइज करें। तो ये टेस्ट सीरीज का मतलब हुआ। तो जब आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे तब तक आपकी एक बार पूरी स्टडी हो जानी चाहिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, उसका आंसर को मैच करिए, आंसर एक्सप्लेनेशन में उसको देखिए, नए फैक्ट्स है उसको लिखते जाइए और फिर नए सिरे से आप रिवीजन करिए। जो आपका पढ़ा हुआ है उसको आप रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये जो होता है टेस्ट सीरीज का मतलब होता है आप लगातार पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहें। किसी भी स्टेट कंपटीशन हो, किसी भी कंपटीशन हो, किसी भी स्टेट का किसी भी तरह का, कोशिश करें कि उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर में डेली आपको ध्यान दे रहा है, मैं बार बार कहता हूं करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ें। स्पेशली जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो प्रीलिम्स में लास्ट 3 से 4 मंथ जो होते हैं यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो लास्ट 3 से 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर अक्टूबर एंड में एग्जामिनेशन होता है तो अक्टूबर या फिर नवंबर में भी जा सकता है एग्जामिनेशन का डेट, ठीक है। तो ये जो जून से लेकर आप एंड तक का जो जहां तक एग्जामिनेशन होगी वहां तक का जो करंट अफेयर है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें तो बेहतर है। अदरवाइज डेली को वैसा यूट्यूब चैनल जो डेली न्यूज़पेपर या फिर को कवर करवाते हो, अच्छे थोड़े से ट्रस्टेबल यूट्यूब चैनल हो तो आप उसे फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर पे डेली समय दीजिए, फुल एंड टेस्ट सीरीज डेली सॉल्व करिए, पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है और स्टडी यानी कि सारे सब्जेक्ट को, जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करें। आप लोग हमेशा ध्यान में रखें करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री और बिहार, इन सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद फिर
पॉलिटी ज्योग्राफी, ये सब सेक्शन जो है पॉलिटी और ज्योग्राफी से प्रश्न अच्छे खासे रहेंगे, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न अच्छे खासे रहने की संभावना है। ठीक है, एक बिहार का बजट हमारा डिस्कस किया हुआ है, भारत का केंद्रीय बजट भी मैं 1-2 दिनों के अंदर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, जहां भी शॉर्ट अगर किसी का नोट्स बना हुआ हो तो उसे कंप्लीट कर लें, यानी कि वैसा कोई भी सेक्शन आपका मिस नहीं करना चाहिए जहां से सवाल पूछे जाने की अपॉर्चुनिटी संभावनाएं विद्यमान हो। ठीक है, तो इतना आप प्रीलिम्स पे काम करिए। मेंस में हमने बताया कि वैसे सब्जेक्ट को आपको पहले कवर करना हो जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन रूप से समान रूप से मौजूद हैं। ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि डेली कम से कम करंट अफेयर जो है उसको थोड़ा डिटेल अभी से पढ़ते चले जाएं और एक थोड़ा नोट्स बनाते चले जाएं, ताकि प्रीलिम्स के बाद करंट अफेयर जैसे टॉपिक का नोट्स हो। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी प्रीलिम्स के बाद वह करंट अफेयर को लेकर होगा, क्योंकि करंट अफेयर में जो शॉर्ट नोट्स की जो समस्या होती है, शॉर्ट नोट्स वह इतनी आसानी से आप कवर नहीं कर पाएंगे अगर पहले से आपका कंप्लीट नहीं हो तो, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर उसमें भी कहां से कौन सा सवाल शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछ दे ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, कोई कोचिंग वाले भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और वह सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर को आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घट रही है उन घटनाओं से अवेयर रहें, उन घटनाओं से सोसाइटी को क्या सीख लेनी चाहिए, उन घटनाओं पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, उन पूरी घटनाओं का विस्तृत जो एनालिसिस होता है वो सब आपके माइंड में पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब ऐसी दुविधा सामने विद्यमान हो कि हम प्रीलिम्स की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं और अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया हो, तो क्या धाराप्रवाह रूप से प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहना चाहिए? तो ये स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल गलत होगी। हाँ, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जरूर होंगे जो लगातार प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहने के कारण हो सकता है कि कट ऑफ पे थोड़ा बहुत असर पड़े। आप एग्जाम्पल के रूप में आप 67वीं बीपीएससी का आप एग्जाम्पल लीजिए। 67वीं बीपीएससी में क्या हुआ था, प्रीलिम्स की डेट लगातार बढ़ रही थी, इसके कारण आप देखेंगे कि जब 67वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ तो एक कट ऑफ देखेंगे असामान्य रूप से काफी बढ़ा हुआ था, तुलनात्मक रूप से कट ऑफ। ठीक है, तो 1-2 नंबर का कट ऑफ में 2-4 नंबर का डिफरेंसेस मिल सकता है, हालांकि 67वीं में काफी बढ़ गया था, लेकिन वो एक अपवाद था। ठीक है, लेकिन अभी भी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करें, तभी आपकी सार्थकता साबित हो पाएगी बीपीएससी की तैयारी में। ठीक है, तो हमने बताया आपको स्ट्रेटजी बहुत बेहतर बताया है कि 60:40 का आपका रेशियो होना चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि एक कुछ मॉडल आंसर जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो या फिर जो एडिटोरियल मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो उन सबको आपके साथ डिस्कस कर सकूं, ताकि थोड़ा बहुत आपको इसमें मदद मिल सके। बाकी प्रीलिम्स के जैसे वीडियोस हमारे आते हैं वह लगातार आता रहेगा, तो आप लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी को धार दीजिए। जिस प्रकार से आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहिए, लेकिन मेंस के टॉपिक को भी इसमें जरूर इंक्लूड करिए। अगर मान लेते हैं कि डेली आंसर राइटिंग भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो कम से कम एक दिन गैप करके जरूर आंसर राइटिंग को करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आपकी पकड़ ढीली हो गई आंसर राइटिंग पे तो प्रीलिम्स के बाद आपकी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी तैयारी करिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा नंबर हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की कोई तैयारी से संबंधित दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो पाएगा आप सभी को मार्गदर्शन अवेलेबल कराया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो बेसिकली 70वीं बीपीएससी की तैयारी से संबंधित एक गाइडेंस वीडियो था, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी इस अधर में फंसे हुए हैं कि आखिर हमारी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लगातार जिस प्रकार से द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है नोटिफिकेशन को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है, तो इस समय एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी कोई नहीं कंफर्म रूप से कह सकता है कि एग्जामिनेशन कब होगी और नोटिफिकेशन कब आएगी, सिर्फ उम्मीद के आधार पर यूट्यूब चैनल वाले डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन डेट को देखेंगे तो अगर 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन आ जाती है तो हो सकता है कि यह 15 अक्टूबर के बाद भी एग्जामिनेशन ले सकता है, लास्ट अक्टूबर में भी एग्जामिनेशन ले सकता है, या फिर ज़्यादा डिले हो नोटिफिकेशन में 15 से 20 दिनों का अगर डिले हो तो हो सकता है एग्जामिनेशन का डेट आपका नवंबर चला जाए। ठीक है, तो बीपीएससी क्या सोच रहा है, क्या करने की प्लानिंग में है, इसके बारे में अभी कोई कंफर्म आइडिया नहीं है, और जब ऐसी कोई सुनिश्चितता सामने नहीं हो तो आप विवेक पर
निर्णय लीजिए कि पहले किस प्रकार से नोटिफिकेशन आने के कितने दिनों के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती थी। तो आपको लगभग मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगभग 2 महीने का समय आपके पास रहेगा और उन 2 महीनों में आप काफ़ी बेहतर रिवीजन के साथ आप तैयारी प्रीलिम्स की कर पाएंगे। तो अभी आराम से आप प्री कम मेंस की आप तैयारी करते रहिए और जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको 100% प्रीलिम्स पे आपको समय देना होगा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर। आप लोग दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।